वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास +1 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में। हमने इससे पहले 3 वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर बना दिए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। There are 8 theorems related to algebra of sets. So now let's start with first theorem, that is idempotent law, which says that अगर A सेट की यूनियन उसी के साथ ली जाए तो आंसर सेट A ही आता है, एंड अगर किसी सेट की इंटरसेक्शन ली जाए उसी सेट के साथ तो भी सेट A ही आता है। सो नाउ लेट्स प्रूव इट। मैं आपको 2 या 3 थ्योरम्स प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि द पैटर्न एंड द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द थ्योरम्स। सो जब कभी भी किन्हीं 2 सेट्स को आपको इक्वल दिखाना है, सो अपने माइंड में ये चीज बहुत आराम से सेट कर लीजिए। जब कभी भी आप किन्हीं 2 सेट्स को इक्वल शो करना चाहते हैं तो उसका जो पैटर्न है वो क्या है। पहला स्टेप नंबर 1, आपको फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का सबसेट शो करना है और फिर सेकंड सेट को फर्स्ट सेट का सबसेट शो करना है। अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है दे आर इक्वल। तो जब कभी भी किन्हीं 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। और इससे आगे बढ़ने से पहले 2 और बातें आपको मैं क्लियर कर दूं। मान लीजिए कहीं पर आपके पास आ जाता है x belongs to A और उसके अंदर एक यूनियन भी साथ में जुड़ जाता है। उस यूनियन का जो मतलब होगा वो कहलाएगा और। अगर और belongs to है तो इसका मतलब यूनियन है, वाइस वर्सा। सेम belongs to intersection means and, does not belongs to union means and, does not belongs to intersection means or, and vice versa. So अगर ये याद रहेगा आपको, so it will be very easy for you to do it. So now let's prove the first part कि ये सेट इसका सबसेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, let x be an arbitrary element and x बिलोंग करता है A यूनियन A से। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने तो मींस क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट होने का मतलब है कि कोई भी एक एलिमेंट, और वो कोई भी हो सकता है। तो अगर x इसको बिलोंग करता है तो इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A, और एज आई टोल्ड यू जब कभी भी यूनियन आएगा तो यू विल टेक और। सो हम लिखेंगे और x belongs to A। भाई x A को बिलोंग करता है या x A को बिलोंग करता है, इसका मतलब x A को बिलोंग करता है। अब भाई x एलिमेंट था A यूनियन A का और वो बिलोंग कर गया A को। मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट A यूनियन A में से अगर आप लेंगे तो वो A का भी एलिमेंट होगा। तो ये चीज आपको प्रूव कर गई दैट A यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A। क्योंकि आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम था वो कौन सा एलिमेंट है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन A बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब A यूनियन A सबसेट हो गया A का। तो अब बात करेंगे कि A सबसेट है A यूनियन A का। तो अब फिर यहां पे हम सेकेंड पार्ट के लिए let x belongs to A। भाई अगर x A को बिलोंग करता है इसका मतलब x belongs to A। मैं यहां पर अपनी मर्जी
सिंपल से लिख लेता हूं, और x बिलोंग्स टू ए, पक्की बात है a को बिलोंग करता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं हाँ भाई a को भी बिलोंग करता है। तो इस बात से आपको याद आना चाहिए कि और का मतलब था यूनियन बिलोंग्स टू के साथ। तो यहां पर बात हो गई x बिलोंग्स टू a यूनियन a। x was an arbitrary element of a, और वो किसका एलिमेंट हो गया? a यूनियन a का। इसका मतलब जो a है इट इज सबसेट ऑफ a यूनियन a। अब भाई a यूनियन a सबसेट हुआ a का, और a सबसेट हो गया a यूनियन a का, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू a यूनियन a। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंटरसेक्शन के साथ है कि भाई a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। तो मैं ये स्टेप्स आपके लिए एक बार दोबारा से कर देता हूं, सो दैट ये आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो जब बाकी जो थ्योरम्स करेंगे तो आपको थोड़ी सी कम डिफिकल्टी होगी। अब वो कहता है प्रूव दैट a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। सो हम मान लेते हैं लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन का मतलब था बिलोंग्स टू के साथ एंड x बिलोंग्स टू a। भाई x a को बिलोंग करता है और x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x सिर्फ a को बिलोंग करता है। भाई x एलिमेंट था a यूनियन a का, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। सो इसके सभी एलिमेंट a में है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। इट इंप्लाइज a इंटरसेक्शन a इज अ सबसेट ऑफ a। ये हो गया पार्ट वन। अब यहीं पर हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a। अब हम a को बिलोंग करा रहे हैं तो हमें शो करना है कि वो a इंटरसेक्शन a को भी बिलोंग करेगा। अगर भाई x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड, और x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग कर गया a इंटरसेक्शन a को। इट इंप्लाइज a is a subset of a intersection a, and that's equation number 2. From equation number 1 and 2, a is equal to a intersection a. This was theorem number 1, idempotent law. अब सेकंड जो हमारे पास थ्योरम है दैट इज आइडेंटिटी। यानी अगर मैं a का यूनियन लेता हूं फाई के साथ तो वो a ही रहेगा, दैट इज आइडेंटिटी। और अगर a का इंटरसेक्शन लेता हूं किसी यूनिवर्सल सेट के साथ, आइडेंटिटी लॉ मींस नंबर 2, a यूनियन फाई इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू a। पैटर्न वही का वही है, यहां पर भी आप फर्स्ट पार्ट को सेकंड का सबसेट दिखाएंगे, सेकंड पार्ट को फर्स्ट का सबसेट दिखाएंगे। सो एक बार और आपकी रिवीजन के लिए आई एम डूइंग इट। उसके बाद जो बाकी थ्योरम्स है विल जस्ट डिस्कस दोस थ्योरम्स, और उसको प्रूव नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्रूफ सेम पैटर्न है, कहीं पर भी कोई चीज नहीं है। तो नाउ लेट्स सी, लेट x be an arbitrary element and belongs to a union phi. It implies x belongs to a, belongs to और union क्या था भाई? और, very good, और x belongs to phi। अब या तो इसका मतलब हम क्यों कहेंगे कि भाई phi को बिलोंग करता है, हम तो कहेंगे कि भाई a को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो a यूनियन phi था वो सबसेट आ गया a का, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट उठा लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। अब a को बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, और अपने पास से और मान सकते हैं कि x बिलोंग्स टू phi। और या हमें क्या मतलब है, किसी को भी बिलोंग करता रहे भाई। और
इसका मतलब x बिलोंग कर गया A, और का मतलब क्या था बिलोंग्स टू ए केस में, दैट वाज यूनियन। अब x A का एलिमेंट था और बिलोंग कर गया A यूनियन phi को, इट इंप्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन phi। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 A is equal to A यूनियन phi। सो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट यूनिवर्सल सेट के साथ चेक करते हैं। कहता है आपको दिखाना है A इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। सो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। हम फिर यहां से लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और किसको बिलोंग करता है, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को। इसका मतलब है इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, क्या आएगा, एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। भाई A को भी बिलोंग करता है, और पक्की बात है भाई आपको अच्छे से मालूम होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो हर एक एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब है x बिलोंग कर गया A को। सो x A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट था और किसको बिलोंग कर गया, A को। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ E। अब बात करते हैं, मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू A। अगर A को बिलोंग करता है तो पक्की बात है यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के अंदर हर सेट का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को जरूर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब x बिलोंग कर गया, एंड और बिलोंग्स टू क्या चीज होती थी, इंटरसेक्शन। सो भाई x एलिमेंट था A का, बिलोंग कर गया A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को। इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आपका प्रूफ आ गया। सो ये होगी आपकी दो थ्योरम्स। अब जितनी थ्योरम्स है आई विल बी जस्ट राइटिंग डाउन दोस थ्योरम्स, विल डिस्कस कि कैसे प्रूव कर सकते हैं, और प्रूफ पूरा नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न सेम है। नाउ लेट्स सी थ्योरम नंबर 3। थर्ड थ्योरम क्या कहती है इसके अंदर, कम्यूटेटिव लॉ। अब सभी को कम्यूटेटिव लॉ याद है कि अगर मैं कहूं A यूनियन B, इट हैज टू बी इक्वल टू B यूनियन A, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सो आई होप आप आराम से प्रूव कर लेंगे इसको। कैसे कि भाई इसका एक एलिमेंट उठाया और इसमें शो कर दिया, इसका एक एलिमेंट उठाया और इसमें शो कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर x A को बिलोंग करता है और B को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब आप ये भी तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, यानी उनको आगे पीछे लिख सकते हो। सो सिमिलरली थ्योरम नंबर 3, थर्ड लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। सो ये हो गई आपके पास थ्योरम नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन वाज अ साइंटिस्ट, एंड पार्ट 4th, डी मॉर्गन्स लॉ। It says that A union B complement is equal to A complement intersection B complement। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका A intersection B complement is equal to A complement union B complement। So यहां पर भी आप यही काम करेंगे, इसका एक एलिमेंट उठाएंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया है, सो लेट्स, मैं एक पार्ट आपको कराता हूं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ लेट्स सी, लेट x is an arbitrary element and it belongs to A union B complement।
आप सभी को कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मालूम है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट दिस सेट, इस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं x उनको बिलोंग करता है, a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता है। तो इट इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, x a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता। इट इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a। अब डज नॉट बिलोंग टू और यूनियन क्या कहलाएगा? एंड x does not belong to b। अब x does not belong to a means किसको बिलोंग करता है? अगर a को बिलोंग नहीं करता, पक्की बात है इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा। एंड x belongs to b कॉम्प्लीमेंट। अब x a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है एंड x b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। इसका मतलब x belongs to a कॉम्प्लीमेंट belongs to में and was intersection। अब भाई x एलिमेंट था a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का और बन गया किसका? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम सपोज करेंगे लेट x is an arbitrary element and it belongs to a complement intersection b complement। अगर इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब x belongs to a complement belongs to intersection and x belongs to b complement। अब x a complement को बिलोंग करता है तो किसको बिलोंग नहीं करता? does not belong to a and x does not belong to b। अब does not belong में and का मतलब क्या था? that was union। it implies x does not belong to a union b। अगर a union b को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब x किसको बिलोंग कर गया? a union b कॉम्प्लीमेंट को। एलिमेंट था इसका, बिलोंग कर गया इसको। इट मींस a complement intersection b complement is a subset of a union b complement। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। आई होप अब आप सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करने लायक हो जाएंगे। सो ये हो गई आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मींस कि अगर मैं 3 सेट्स उठा लूं और उनके बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करें तो उसका क्या वैल्यू या क्या फर्क पड़ता है इन सेट्स के ऊपर। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यह है फर्स्ट पार्ट। नंबर 5 प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एसोसिएटिव लॉ तो आप इसको आराम से प्रूव करने लायक है। नंबर 6 छठी प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर होगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C will be equal to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये हो गई इसके 6th प्रॉपर्टी। नंबर 7 A minus B intersection C is equal to A minus B और intersection changes to union A minus C। First part। Second A minus B union C
सेवंथ प्रॉपर्टी। इस सेवंथ प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक नया कंसेप्ट आ गया, दैट इज माइनस। नाउ लेट्स प्रूव दिस सेवंथ प्रॉपर्टी। इसका एक पार्ट मैं आपको प्रूव कर देता हूं। सेवंथ पार्ट को दोबारा से लिखते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। यूनियन कन्वर्ट्स टू इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सो पहला पार्ट प्रूव करते हैं हम। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। अब इसका मतलब है क्या है कि x a को बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c। इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू, अब यूनियन और डज नॉट बिलोंग टू क्या था, एंड x does not belong to C। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, implies x belongs to A and x does not belong to B, एक पार्ट, and x belongs to A and x does not belong to B, second part। मतलब x belongs to A minus B and x belongs to A minus, sorry it is C, A minus C। अब x belong कर गया A minus B से and x belong कर गया A minus C से, it implies x belongs to A minus B belongs to and intersection A minus C। ये इसका आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। और ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट यानी इसको इसका सबसेट शो कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ गया A माइनस B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो आप सेकंड पार्ट आया, आई एम होपफुल कि आप आराम से प्रूव कर लेंगे इसका, क्योंकि कंसेप्ट और आपको ये क्लैरिटी आ गई है, पैटर्न आपके समझ में आ गया है। अब आपके लिए कोई भी थ्योरम या कोई भी क्वेश्चन जब कभी भी आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा इज नॉट डिफिकल्ट। तो नाउ लेट्स टेक द लास्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 8, व्हिच सेज दैट the symmetric difference A minus B union B minus A is equal to A union B minus A intersection B। So ये आपके पास algebra of sets यहां पर टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं that is on the application of sets। Thank you very much. Please like and subscribe।